नमस्कार। आज हम लोग फार्मूला बेस क्लास करेंगे, जिसमें थ्री डायमेंशंस पिक्चर को हम लोग लेंगे। जिसमें से फर्स्ट हमारा लेते हैं स्फेयर। स्फेयर सबसे पहले बनता है कैसे? अलग अलग रेडियस के डिस्क यदि हम लोग एक साथ कंजम्प कर देते हैं, है ना, तो ये हमारा स्फेयर बनाता है। ठीक है, तो एक साथ अलग अलग रेडियस के डिस्क को कंजम्पशन करते हैं तो ये हमारा बना देता है स्फेयर, है ना। ये रेडियस अलग है, ये रेडियस अलग है, ये रेडियस अलग, ये रेडियस अलग, ये रेडियस अलग। तो चलिए इसका हम लोग एक फिगर ले लेते हैं। ये हो गया आपका स्फेयर। ठीक है, अब ये हमारा हो गया रेडियस, और ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस सेंटर से। बट हम लोग जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे तो इसका रेडियस जो है वो कम होते जाएगा, है ना। तो ये रेडियस कम होते जाएगा, ऊपर भी बढ़ते जाएंगे तो रेडियस, और रेडियस जब कम होगा तो साथ ही साथ डायमेंशंस भी कम होते जाएगा। तो ऐसे फिगर जो कि एरिया घेरता है, और जो कंजप्शन इसके द्वारा होता है वो वॉल्यूम कहलाता है। तो इसका वॉल्यूम आपका हो गया 4/3 पाई r क्यूब। सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया हम लोग यदि स्क्वायर का निकालते हैं तो ये 4 पाई r² होता है केवल। ओके, अब हम लोग चलते हैं। मान लेते हैं ये आपका एक स्क्वायर है, और इसको बीच से हम लोग इसको काट देते हैं तो ये दो पार्ट्स में बट गया। फर्स्ट पार्ट हमारा ये ऊपर वाला है, और सेकेंड पार्ट हमारा जो है वो नीचे वाला है। तो ठीक मिडिल से यदि हम लोग किसी भी स्पेयर को काटते हैं तो ये हमारा जो दो पार्ट्स बनाता है उसको हम लोग हेमी स्पेयर कहते हैं। तो ये हमारा हो गया इस पार्ट हेमी स्पेयर। तो हम लोग इसको अलग से फिगर ड्रॉ करते हैं हेमी स्पेयर के लिए। ये आपका काटने पे इस तरह का शेप मिलता है। ये हेमी स्पेयर का हमको निकालना है इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। इसका रेडियस हमको दिया हुआ है r। तो वॉल्यूम तो हम लोग जानते हैं, टोटल वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो चूँकि ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो वॉल्यूम भी दो पार्ट्स में ही डिवाइड होगा। ये आपका कैंसिल हो गया, आया 2/3 पाई r क्यूब। यह आपका निकल गया वॉल्यूम। आपको फिर निकालना है इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया मीन्स
इसका ये ऊपर वाला पार्ट्स है ना, जैसे कि जिसको कि हम देख पाते हैं, तो यदि हम इसको ज़मीन के ऊपर रख देते हैं तो ये वाला पार्ट्स तो टोटली ढका जाएगा, हमको दिखेगा केवल ये वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट को हम लोग सरफेस एरिया बोलेंगे। ठीक है, तो सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए चलिए फिगर हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं। ये आपका हेमिस्फीयर है, जिसमें ये आपका रेडियस, ये आपका रेडियस हो गया, ये भी रेडियस। हमको निकालना है सरफेस एरिया, जिसको कि कर्व सरफेस एरिया भी आप कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू आपका हो गया टोटल, हम लोग जानते हैं 4πr स्क्वायर होता है, इसको हाफ कर देंगे तो ये हमारा सरफेस एरिया निकल गया 2πr स्क्वायर। ठीक है, अब हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, चूँकि ये वाला हमको निकल गया है सरफेस एरिया कितना 2πr स्क्वायर, जिसमें ये सर्कल के एरिया को ऐड कर देंगे तो ये हमको निकल जाएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो आपका हो गया वो कितना, सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल मीन्स एरिया ऑफ सर्कल। तो सरफेस एरिया आपका कितना हो गया 2πr स्क्वायर और प्लस एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर, ये आपका हो गया 3πr स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू हो गया कितना 3πr स्क्वायर। इसी तरह से आप इसको जितने पार्ट्स में कर दीजिए, आप इस तरह से टोटल सरफेस एरिया आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि आप मान लेते हैं कि इसको हम लोग 4 पार्ट्स में करते हैं, ये आपका एक हेमीस्फीयर है, सॉरी स्फीयर है, और इसको हम लोग 4 पार्ट्स में करते हैं। तो इस पार्ट का आपको एरिया निकालना है ना, ये वाला पार्ट जो है इसका आपको निकालना है वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब। तो सबसे पहले इसको देखने के लिए हम लोग क्या किए कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किए। तो उसमें से ये एक हेमीस्फीयर लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, काट के डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग काट के यदि डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक सरफेस बनेगा इस तरह का, और इस तरह का एक सरफेस हमारा ड्रॉ होगा। है ना, तो ये और ये वाला पार्ट यदि हम लोग इसको स्लॉप कर देंगे एक सरफेस पे, तो ये इस तरह का मिलेगा हमको सेमी सर्कल, ये दोनों मिलके। और ये तो आपका हो गया टोटल वॉल्यूम का 1/4 पार्ट टोटल सरफेस एरिया का। तो वॉल्यूम निकालने के लिए तो सीधा है कि आप टोटल वॉल्यूम
4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 4, ये कैंसिल, ये आपका क्या बच गया 1/3 पाई आर क्यूब। और इसमें आपको निकालना है सरफेस एरिया। आप तो सरफेस एरिया तो केवल यही है ना, तो ये वाला आपका निकल गया कितना, टोटल सरफेस एरिया का 1/4 टाइम्स ये है। तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं 4πr²। इसको हम लोग 1/4 कर दिए, तो ये आपका आ गया πr²। ये सरफेस एरिया, इसको कर्व सरफेस एरिया हम लोग बोल सकते हैं। अब हमको फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आपको निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो कि आपको एक दो पार्ट्स मिलके इस तरफ वाला और ये ऊपर वाला, ये एक सेमी सर्कल बना दिया। तो ये सेमी सर्कल का एरिया आप लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया हाफ इंटू πr²। ये आपका हो गया πr² प्लस 2πr² प्लस πr²/2, दैट मीन्स 3πr²/2। ये आपको निकल गया क्या, टोटल सरफेस एरिया किसका, तो एक क्वाड्रेंट स्फीयर का। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो स्फीयर का हम लोग एरिया निकाल लिए, सरफेस एरिया निकाल लिए, वॉल्यूम निकाल लिए, और साथ ही हेमिस्फीयर का भी हम लोग देख लिए, है ना। अब हम लोग को देखना है कि एक खोखला गोला हॉलो स्फीयर, ये आपका स्फीयर है और इसके अंदर और एक स्फीयर है ना, ये अलग रेडियस का है और ये अलग रेडियस का है। इसको हम लोग हॉलो स्फीयर बोलते हैं, जिसमें ये बीच में जो है होल है। अब हमको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है और साथ ही साथ इसका एरिया भी हमको फाइंड करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम में जो हमको दिया हुआ है ये होलो स्फीयर में, तो बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम और छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम यदि हम लोग माइनस कर दें, तो ये हमको क्या बचेगा, होलो स्फीयर का वॉल्यूम, जिसमें कि हम लोग मान लेते हैं ये छोटे वाले स्फीयर का जो रेडियस है वो r1 है और जो बड़े वाले का रेडियस जो है वो r2 है। तो ये आपका हो गया 4/3 πr² का क्यूब, जहाँ पे ये r2 बड़े वाले स्फीयर का रेडियस है, माइनस 4/3 πr1 का क्यूब। दोनों को माइनस करेंगे तभी हमको वॉल्यूम निकलेगा होलो स्फीयर का। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर। इसमें 4/3 पाई आपका कॉमन आ गया, बच गया आपका क्या, r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब। तो ये आपको निकल गया वॉल्यूम। चलिए, अब इसको भी हम लोग दो पार्ट्स में 20 से काट देते हैं। यहाँ से इसको हम लोग काट देते हैं। तो चलिए देखते हैं ये फिगर कैसा बनेगा। तो होलो स्फीयर को यदि हम लोग 20 से काटते हैं, तो इस तरह का फिगर हमको मिलेगा।
ऊपर की तरफ है ना। चलिए, ये फिगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार हम लोग फिर से बनाते हैं। फर्स्ट तो हमको ये मिलेगा जो छोटे रेडियस R1 रेडियस का है। फिर सेकंड हमको मिलेगा ये जो R2 रेडियस का है ना। और यहाँ पे हमको ये सर्कुलर शेप भी मिलेगा, इस तरह का। तो इस तरह की आकृति आपको बनेगी। हमको बताना है कि इसका वॉल्यूम यानी इसके बीच का ये जो है ये वाला जो वॉल्यूम है ये कितना होगा, और इसका सरफेस एरिया कितना होगा, और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। चलिए हम लोग इसको वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, होलो स्फीयर हम लोग जानते हैं कि कितना होता है। यदि हम लोग आउटर हेमीस्फीयर और इनर हेमीस्फीयर की वॉल्यूम को माइनस कर दें तो होलो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम हमको निकलेगा। तो आउटर हेमीस्फीयर, पीछे ही हम लोग देखें कि हेमीस्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो कितना 2/3 पाई R³ दैट मीन्स R2 का होल क्यूब माइनस, या हम लोग डायरेक्ट ही इसको कर सकते हैं। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम हम लोग जानते हैं होलो स्फीयर का 4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब ये होता है। और इसको यदि हम लोग हाफ कर दें तो ये आपका कैंसिल, बचिए आपका कितना 2/3 पाई ये R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। ये आपको निकल गया क्या, वॉल्यूम। और यदि आप चाहें तो जिस तरह से पहले बता रहे थे, है ना, 2/3 पाई R2 का क्यूब माइनस 2/3 पाई R1 का क्यूब, दोनों को माइनस करके भी वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया 2/3 पाई, आपका कॉमन बच गया R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। तो दोनों तरीके में से कोई भी तरीके से आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब हमको निकालना है सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो यदि हम लोग देखें इसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए यहाँ पे देखते हैं ये वाला एरिया और ये जो अंदर में है ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया हमको दिखने वाला है। तो सरफेस एरिया आपका जो हो गया वो इस हेमीस्फीयर का एरिया और इस हेमीस्फीयर का एरिया दोनों को ऐड करेंगे, है ना। तो ये आपका क्या है, हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया। और हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं 2πr²। तो
और यहाँ पे 2 दिया हुआ है होल स्क्वायर। और यदि इसको जोड़ दें, है ना, तो ये आपका हो गया 2πr1 का स्क्वायर। तो इस दोनों में से 2π कॉमन ले लेते हैं, बस ये आपका r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर, ये आपको निकल गया सरफेस एरिया। अब निकालना है आपको टोटल सरफेस एरिया, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, है ना, चारों ओर जो आकृति हमारा बन रहा है, तो ये आकृति जो है, इसको हम लोग ऊपर वाले आकृति को बाहर कर लें, तो ये आपका एक इस तरीके से रिंग बनेगा, जिसका एरिया हमको निकालना है ना, जो कि ऐड कर देना है। तो चलिए, ये हमारा हो गया कैपिटल आर और ये हमारा हो गया स्मॉल आर। तो सर्किल के एरिया में, बाहर के एरिया में अंदर के एरिया को घटा देंगे, तो ये एरिया हमको बचेगा, है ना। तो टोटल हमारा हो गया कितना, 2π ये कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, और इसको हम लोग को क्या करना है, घटाना है, सॉरी जोड़ना है ये वाला एरिया को, है ना। तो उस एरिया को, सर्किल का एरिया हम लोग जानते हैं πr², तो इसमें से पाई या एरिया ऑफ रिंग से हम लोग जानते ही हैं पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये होता है। तो चलिए, इसमें से पाई हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका बच गया क्या, 2 इंटू r2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। तो ये 2r1 में r1 चला गया, और तब आपका बच गया कितना, π3 r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर। चलिए, अब हम लोग इसके ठीक आगे चलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे, हॉलो हेमिस्फीयर भी देख लिया, अब हम लोग देखेंगे स्फेरिकल कैप। तो स्फेरिकल कैप का फिगर किस तरीके से होता है, पहले तो हम लोग ये जानेंगे स्फेरिकल कैप कहते हैं किसको, ये भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग फिगर से देखेंगे। ये आपका एक स्फेयर है, और जिसमें ये आपका हो गया सेंटर का रेडियस, और कहता है कि इसके ऊपर से एक स्फेरिकल पार्ट्स जो है यहाँ से हम लोग काट लिए h ऊंचाई से, और ये आपका r रेडियस वाला। तो ये जो कैप है हमारा, यही कैप हो गया स्फेरिकल कैप, ठीक है।
तो ये कैप हमारा समझ में आ गया, स्फेरिकल कैप किस तरह का होगा। और इसका हमको वॉल्यूम निकालना है। यदि हमको ऊंचाई इसका कितना है, h। फिगर हम लोग अच्छे से फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो चलिए, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, ये आपका है एक स्पेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर का, है ना। और फिर हम लोग क्या किए हैं, इसमें यहाँ से इसको काट दिए हैं ये h हाइट से, और जबकि इसका जो रेडियस है वो हमारा r है, ठीक है। तब हमको फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। तो चलिए, इसका वॉल्यूम हमको निकालना है। तो इसके वॉल्यूम के लिए हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए पाई h स्क्वायर कैपिटल R माइनस h/3 करते, ठीक है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसका यदि एलसीएम लेते हैं तो 1/6 पाई h इंटू h स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, ये हमारा हो गया। इसका फॉर्मूला हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ओके। तो एक फार्मूला ये हो गया और दूसरा फार्मूला ये हो गया। और इसी का यदि हमको एरिया निकालना है तो एरिया आपका हो गया 2 पाई कैपिटल R h। और यदि स्मॉल r में निकालना है तो हमारा हो गया पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये हमारा होगा स्पेरिकल कैप के लिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पेरिकल सेगमेंट को। तो स्पेरिकल सेगमेंट का पिक्चर किस तरह से होता है वो हम लोग देखेंगे। ये हमारा हो गया एक स्पेयर, ये, और ये हमारा है इस दोनों के बीच का हाइट h। और जो ये रेडियस आपको दिया हुआ है ये ऊपर का, ये आपका r1 मान लेते हैं और ये आपका r2 होता है।
और इसी दोनों के बीच का जो एरिया है इसी को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल सेगमेंट। ठीक है, चलिए, तो इसका वॉल्यूम डायरेक्ट होता है, फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट 1/6 पाई HQ प्लस हाफ पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इंटू H। ये हमारा हो गया वॉल्यूम। अगर यदि हमको एरिया पूछ रहा है तो एरिया आपका हो गया 2πr, जहाँ पे ये आपका हो गया कैपिटल R H। ठीक है, ये आपका मेन सेंटर है ना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा हो गया स्पेरिकल सिगमेंट। अब हम लोग देखते हैं स्पेरिकल सेक्टर। तो सेक्टर तो हम लोग जानते हैं कि सर्किल के 1/4 भाग होता है। इसको हम लोग फिगर से देखते हैं। तो ये आपका एक स्पेयर है और जिसमें ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका सेंटर हो गया। इसके ऊपर जो है इस तरह से एक सर्कुलर काट लिया गया है ना। और यहाँ पे ये आपका H हाइट से काटा गया है और इसका रेडियस जो है वो है R। और यहाँ पे इसको इसको मिला दिए तो इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल सेक्टर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेक्टर जो हो गया वो 2/3 पाई R² H। और एरिया जो हो गया वो पाई कैपिटल R इंटू स्मॉल r प्लस 2H। ये हमारा हो गया स्फेरिकल सेक्टर का एरिया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं टोरस। ये आप देखे होंगे, जब हम लोग समुद्र में जाते हैं तो एक राउंड तरह का शेप हमको मिलता है जिसमें हवा भरा रहता है ना। और टोरस जो होता है वो दिखता तो है एक रिंग के जैसा, बट इसमें जो है ये सभी जो है सर्कुलर शेप में होते हैं। ऊपर से रिंग जैसा दिखता है बट इसमें जो है ये सर्कुलर शेप से बाउंडेड होता है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं टोरस। और मान लेते हैं इस टोरस में ये आपको कैपिटल आर है ना। और ये आपको है स्मॉल आर। ठीक है, और इसमें जो ये टोटल डिस्टेंस जो है हमारा ए ले लेते हैं।
और ये अंदर का जो है वो हम बी ले लेते हैं। ठीक है, तो हमको निकालना है स्टोरस का वॉल्यूम, है ना, ये वाला सर्कुलर जो बीच में। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई स्क्वायर आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 आर पाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला। और इसका एरिया जो होता है वो पाई स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। और फिर हम इसको लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर ए बी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर आगे आने वाली क्लास में हम लोग अन्य फार्मूला को देखेंगे। सभी को हमारा नमस्कार, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस बनाने में हमें और भी मज़े आए। धन्यवाद आपको पूरी वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे।